बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम ये एक ब्लड प्यूरिफिकेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है और इसके बहुत ही अच्छे जो है ना साइन और सिम्टम हमारे जिस्म के ऊपर जो है ना वो देखे जाते हैं। और ऐसे केसेस में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है जिसमें पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अक्यूट कंडीशन में पेशेंट जो है ना वो उसकी सिचुएशन जो है ना वो देखी जाती है। तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम है, ये अक्सर औक़ात अक्यूट कंडीशन में पेशेंट की जो है ना वो बहुत ही अच्छी मदद करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लिम्फ नोड जो है ना वो स्वेल कर गए हों, उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो, या फिर उनमें जो है ना एक रेडनेस वो सिचुएशन देखने में आ रही हो। और ऐसे केसेस में पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस, चिड़चिड़ा, एंजाइटी और पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जो है ना वो देखा जाता है। तो उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसमें एक शदीद जो है फीवर है, उसकी भी टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती है। और पेशेंट में शदीद किस्म की डायबिलिटी जो है ना वो भी महसूस की जा सकती है। तो ऐसे सीवियर केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं आपको इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम ये एक ब्लड प्यूरिफिकेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट का जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन की वजह से जो लिम्फ नोड है वो स्वेल कर गए हों और उनमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो, उसके साथ साथ एक रेडनेस जो है ना जो लिम्फ नोड है वो देखने में आ रही हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके थायराइड जो है ना वो स्वेल कर गए हों, उनकी जो वर्किंग है वो स्लो हो गई हो और उसकी वजह से पेशेंट जो है ना उसके एक इंडाइजेशन का इशू देखने में आ रहा हो, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को जो है ना एक स्किन में एंटीसोरा या एंटी सिफिलिस जो है ना उसकी वजह से एक एक्नी का मसला जो है ना वो एक सोराइसिस का मसला जो है ना वो देखने में आ रहा हो। तो इन तमाम कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ के में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें ब्लड में शुगर की मकदार जो है ना वो बढ़ गई हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो देखने में आ रही हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक वाले रीजन पे तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनके हल्का सा भी जिनको फीवरिश होता है तो उनके जो लिम्फ नोड होते हैं नेक के या राइट साइड या लेफ्ट साइड के, उनमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है और उस स्वेलिंग की वजह से पेशेंट जो है ना एक शदीद फीवरिश होता है और इसके साथ साथ उनको डायबिलिटी जो है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है ना सिचुएशन देखने में आती है। तो अगर किसी पेशेंट को एक शदीद फीवरस जो है ना उसकी हालत होती है और उसके साथ साथ जो उनके नेक के इर्द गिर्द के जो नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने में आती हो, या फिर किसी पेशेंट के जो नेक के थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग देखने में आती हो, तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये मेडिसिन। कंडीशन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको स्किन के ऊपर जो है ना एक पिंपल्स का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी अगर किसी पेशेंट को पिंपल्स का इशू है वो बंद हो जाता हो, उसके बाद दोबारा जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो यानी ये मेडिसिन जो है ना एंटीसोरा और एंटी सिफिलिस की वजह से अगर किसी को स्किन का डर्माटाइटिस का इशू है या फिर किसी को एंटी
फंगस का इशू है या फिर किसी को एक्जिमा का इशू है, जो एक इरप्शन जो है ना वो लंबे अरसे से चली आ रही हो, अगर वो पेशेंट मेडिसिन लेता हो फिर वो एक्ने पिंपल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हो, उसके बाद वो टेंडेंसी जो है ना वो दोबारा जो है ना वो देखने में आती हो, तो ये ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेशेंट जिनको नोज़ की टिप के ऊपर जो है ना एक बम्प नुमा एक पिंपल जो है ना उसकी कंडीशन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनके खून में जो है ना शुगर की मकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी मकदार में इजाफा होता है और जो ब्लड शुगर का लेवल है वो हाई हो जाता है, तो ऐसे केस में भी ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है हमारे ब्लड में उसको कम करेगी और उसकी वजह से जो खून में जो शुगर का लेवल हाई हो गया उसको कम करेगी। तो ये बहुत ही अहम मेडिसिन है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिहाज से। तो अगर किसी को ब्लड प्यूरिफिकेशन का इशू चल रहा है और उसकी वजह से उनको एक एक्ने रोज़ा का जो इशू है वो देखने में आ रहा है, अगर उसकी स्किन के ऊपर जो पिंपल्स हैं या फिर किसी को एक्ने का इशू है वो लंबे अरसे से जो है ना एक क्रोनिक जो है ना फॉर्म इख्तियार कर गया हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को लंबे अरसे टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसकी वजह से जो उनका ब्लड में शुगर का लेवल है वो हाई हो गया है, तो ऐसे केस में भी ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और जो उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस है ब्लड में उसको कम करेगी, ताकि जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में कम हो जाए। मेडिसिन कार्सिनोमा के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लिम्फाइड जो है ना वो ल्यूकीमिया उसकी टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आ रही हो और उनकी वजह से जो एक उसके ग्लैंड है वो स्वेल कर गए हो और ग्लैंड में जो है ना एक हार्डनेस और एक सोरनेस जो है ना वो देखने में आती हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टलेस और चिड़चिड़ापन पेशेंट में देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर किसी पेशेंट को ल्यूकोमेटर अटैक्सिया का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको नर्वस सिस्टम में डिकम्पोजिशन की वजह से जो है ना एक चलने में लड़खड़ाहट का जो है ना वो सिम्टम देखने में आ रहा हो और उनका जो एक नर्वस सिस्टम है उसकी वीकनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो हाथों की जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोलेबल हो, यानी अगर किसी पेशेंट की हाथों में ट्रैवलिंग देखने में आती हो और उसके साथ साथ पेशेंट को चलने में एक लड़खड़ाहट जो है ना वो देखने में आती हो और उनके जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिकम्पोजिशन हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये जो ब्लड है उसको प्यूरिफिकेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम को हम कैंसर जो है ना एक लिम्फाइड ल्यूकीमिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक कैंसर की हालत होती है जिसमें जो पेशेंट के जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है और उनमें एक हार्डनेस जो है ना और एक रेडनेस जो है ना ग्लैंड में वो पेशेंट को देखने में आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन थायराइड के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को पेशेंट को थायराइड क्वाइटर का इशू है और उसकी वजह से जो है उसके ग्लैंड जो है ना वो थायराइड जो है ना उसमें स्वेलिंग हो गई हो और उसकी जो वर्किंग है वो स्लो हो गई हो और पेशेंट को निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो और उसका इंडाइजेशन जो है ना वो डाइजेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। डायबिटीज़ में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्किन के केस में हर्पीज जोस्टर के केस में या फिर एक्ने रोसा के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये हमारी जो जिस्म की जो ब्लड है उसकी प्यूरिफिकेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके रिलेटेड अगर किसी को अटैक्सिया का इशू है या फिर किसी को नर्वस सिस्टम में डिकम्पोजिशन हो रही है और उसकी वजह से उनको एक चलते वक्त जो है एक ट्रैवलिंग का सिचुएशन देखने में आती है, तो ये इन तमाम डिजीज़ में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाइटम, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है।
तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम ब्रोमाटम, इसे हम 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।